अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर के बच्चों के हवाले से कुछ अहम चीज़ें बताऊंगा। तो उसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनकी ग्रोथ जो है वो क्यों रुक जाती है, या कुछ दोस्तों का ख्याल है कि वो बच्चों के जो पर हैं ना वो काट देते हैं। तो बच्चों के पर कब काटने चाहिए या कब नहीं काटने चाहिए, इसके मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं परों के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुत से जो दोस्त हैं ना वो या उस्ताद हैं वो कहते हैं कि तीतर के बच्चे जो हैं, तीतर के बच्चों के पर काट देने चाहिए। तो अब अभी जिस तरह का सीज़न ये चल रहा है, मौसम चल रहा है इस वक्त, भाई कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी पर काटने वाली। हाँ, अलबत्ता जब जून जुलाई का मौसम आता है और तीतर के बच्चे जो हैं ज़रा बड़े हो जाते हैं, तकरीबन वो बटेर साइज़ के बराबर हो जाते हैं, तो उस वक्त आप उनके पर काट सकते हैं। तो पर काटने किस तरह है? आखिर के जो एंड वाले दो पर हैं वो आपने छोड़ देने हैं, जो आखिर आखिर पे आते हैं मतलब बाहर वाली साइड के दो पर छोड़ देने हैं, ताकि उनकी जो खूबसूरती में फ़र्क ना आए। और दुम के बराबर से आप वो पर यहाँ रख के ना कैंची यहाँ से वो आप जो है ना वो पर काट सकते हो। लेकिन ये इनको सर्दी लगती है, जो पर हैं ये कुदरती तौर पे इनकी ना हिफाजत करते हैं, इनको सर्दी से महफूज रखते हैं। अभी जो है आपने ये गलती नहीं करनी। जब शदीद सर्दियाँ आ जाती हैं, सॉरी, जब शदीद गर्मी आ जाती हैं, उस वक्त आपने इनकी जो है ना पर फिर आप काट सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप पर ना काटें। हाँ, अलबत्ता ये पर अगर कोई ढीले वगैरह हैं या पर जो है वो बेतरतीबे हैं, उनकी कोई तरतीब नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो फिर आप उनके जो पर हैं वो काट सकते हो। या फिर तीतर के जो पर हैं बच्चों के बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने की वजह से ना वो लटक जाते हैं, फिर आप जो है ना पर वो काट सकते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि तीतर के पर काट देने से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। भाई नहीं, ये बात जो है ना ये बिल्कुल गलत है। ग्रोथ का इससे कोई दारो जो है ना इस पर कोई इन्हिसार नहीं होता। ग्रोथ जो तीतर के बच्चों की होती है वो होती है उनकी सेहत और ख़ुराक पे डिपेंड करती है कि क्या उनकी जो जिस्मानी हालत है, जिस्मानी पोजीशन सेट है, फिट है, और उसके बाद आप खुराकें उनको क्या दे रहे हैं। तो इस पर ये सारा ही इनकी जो ग्रोथ है उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये जो कुछ लोग कहते हैं ना ये पर काट दो, ये करो वो करो, ये सारा ही टाइम ज़ाया करने वाली बात है। यूँ समझे कि ये सारा टोपी ड्रामा है। हाँ, अलबत्ता खुराकें, एहतियात, और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था ना कि तीतर के जो छोटे बच्चे हैं जब निकलते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे, वो ज़रूरी होते हैं। जो दूसरी बड़ी चीज़ है ना, अहम चीज़, वो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि इनकी बीट को चेक करते रहना है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि इनकी जो बीट है ना गलत खुराक की वजह से यहाँ ये जगह भी काली हो जाती है बिल्कुल, और बीट वाली जगह जो है ये बंद होती है और इनके पेचस लग जाते हैं। ऐसी सूरत में पहली तो बात है कि ये आप खुराकें सही दोगे ना तो ये नौबत आएगी भी नहीं। अगर आप आज मेरे बच्चों ने भी ज़्यादा खा ली है खुराक, असल में ना वो बच्चों ने ना इसको डाल दी और दीमक मिल गई थी, तो ये ना बस मैं भी अब थोड़ा सा परेशान हूँ कि इन्होंने खुराक को ज़्यादा खा लिया है। अल्लाह ही खैर करे। बाकी मैं ये वीडियो बनाने के बाद इनको बंद कर दूँगा और मज़ीद जो है ना कोशिश करूँगा कि ये शाम तक मज़ीद कोई खुराक ना खाएँ। तो अल्लाह करे ये जो है इनका हाजमा हो जाए। बहरहाल आज काम जो है ना वो बच्चों ने गड़बड़ कर दिया है। मैंने इनको खुराक डाली हुई थी पहले, वो बच्चे आए, उनको कहीं से दीमक मिली तो उन्होंने वो भी इसके जो है ना इनके सामने डाल दी, तो अब ये फुल हो गए हैं। तो आपने बीट का ख्याल करते रहना है। अगर इस तरह की बीट आ जाती है, आपको महसूस होता है कि इनको जो है ना ये पेचस लग रहे हैं, तो आपने इनको खुराक बिल्कुल नहीं डालनी। और उसके बाद जो है आपने इनको खुराक के मुतबादिल के तौर पर लेसवेट होता है और अपना सिरप वो होता है ये, और दूसरी बात है वेडलिन होता है, और भी जो है ना ये विटामिन्स वाले मल्टी विटामिन्स, ये आपने साथ इस्तेमाल कराने हैं इनको और पानी में डाल के। बाकी 1-2 दिन आप इनकी खुराक जो है ना वो रोकेंगे, तो उसके बाद जो है वो आपने वो कमी पूरी करनी है उस अपना विटामिन से, तो इंशाल्लाह जो है ना इनकी अगर जो खुराक है उसका भी पूरी होती रहेगी और इनका जो हाजमा है वो सेट हो जाएगा। बाकी जो है ना वो लेसवेट जो मैंने आपको बताया है वो आप
मेडिकल स्टोर से, इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये हाजमा भी करता है, हाजमे के लिए भी अच्छा है, और जो है ना ये ताकत भी देता है, मतलब कि खुराक की जो है ना ज़रूरियात या उसकी जो कमी है उसको पूरा करता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। बाकी मेडिसन हैं लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी आपने ये करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो हम एंटीबायोटिक और इस्तेमाल कराते हैं ना वो इन पे जो है ना अटैक भी कर देते हैं। तो बहरहाल अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करते रहेंगे और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है आपने, जो मैंने अपलोड की थी कि जिस पर मैंने आप लोगों को 6 गलतियाँ बताई थी कि तीतर के बच्चों के मतलब जो हम 6 गलतियाँ करते हैं वो कौन सी हैं। तो वो आपने जाके ज़रूर देखनी है। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके तीतर के बच्चे जो है ना वो काफ़ी बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।